मलाई डालेंगे। 1 कप हमने मलाई ली है। और अभी हम इसे खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम वाइट कढ़ाई बनाने वाले हैं और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये हमने गोश्त लिया है। इसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं। और सबसे पहले हम ये कुकर में गोश्त डालेंगे 1 किलो। उसके बाद दोस्तों ये प्याज लिया है हमने, मीडियम साइज़ का 1 लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। और उसके अलावा ये 5 अदद लहसुन लिया है। इसको ऐसे ही साबुत डालेंगे। गोश्त के ऊपर ये प्याज डाल देंगे, साथ में ये लहसुन भी डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे कवर कर लेंगे और 15 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। दोस्तों ये देखें, गोश्त पक रहा है और जैसे ये थोड़ा नरम हो जाएगा उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। दोस्तों गोश्त हमने उबाल लिया है और नरम हो चुका है, तो अभी हम इसे पकाएंगे। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। एक कप ऑयल डाल दिया है और उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल रहे हैं। दोस्तों 1 चम्मच इसमें अदरक डालेंगे और आधा चम्मच ये ज़ीरा डालेंगे। थोड़ा मिक्स करेंगे। आधा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं जितना आप खाते हैं। और ये काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई, आधा चम्मच। इसके बाद दोस्तों ये 1 कप हमने दही लिया है, इसमें डालेंगे। दोस्तों ये दही का जो पानी है ये खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। और जैसे ही ये खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम इसमें क्रीम डालेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये खुश्क हो चुका है, दही इसमें ख़त्म हो चुका है। ये 1 कप इसमें क्रीम डालेंगे।
दोस्तों क्रीम डालने के बाद इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, कम से कम 2 मिनट तक पकाना है। हमारी वाइट कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अभी हम इसे खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। रेडी है और अभी हम इसे प्लेट में निकालते हैं। बिल्कुल नरम हो चुका है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, गोश्त बिल्कुल नरम हो चुका है माशाल्लाह से। और अभी ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है।